प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 सितंबर शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 17। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य संख्या 43 से लेकर 49 तक। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। इस पत्र में संत पौलुस स्वयं को पापी कहकर संबोधित करते हैं। हम वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, यह कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस के जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। उसे ईश्वरीय अनुभूति का अनुभव होता है और इसी अनुभव को बांटते हुए वह लोगों को बताना चाहता है कि ईश्वर की योजना यह है कि वह अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार के मुक्ति के लिए भेजे हैं और हमारी मुक्ति यीशु मसीह में होती है
और उस मुक्ति को जानते हुए और ईश्वरीय अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हुए वह अपने आप को पापी कहते हुए लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम लोग संतों की जीवनी को पढ़ते हैं तो बहुधा हम देखते हैं कि संत अपने आप को पापी कहकर संबोधित करते हैं। क्या यह सच्चाई है? क्या इस कथन में सच्चाई छुपी हुई है कि संतों के जीवन में और हमारे जीवन में क्या अंतर है? जब वे लोग पापी हैं तो हम लोग भी पापी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर हमारे जीवन और संतों के जीवन में यह है कि संत लोग अपने जीवन में प्रभु का गहरा अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं और इसी गहरे अनुभव के कारण वे अपने आप को ईश्वर के सामने एक छोटा सा व्यक्ति समझते हैं। जैसे जैसे ईश्वरीय अनुभव गहरा होते जाता है वे लोग समझने लगते हैं कि मनुष्य के बीच और ईश्वर के बीच कितनी दूरी है और इस तरह से ईश्वर की महिमा के सामने वह अपने आप को नगण्य समझने लगता है, वह अपने आप को सबसे छोटा समझने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब ये महान व्यक्ति अपने आप को पापी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रभु की महिमा के सामने और उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने के पश्चात उन्हें पाप के बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। पाप कितना भयंकर हो सकता है इसके बारे में उन्हें अनुभूति प्राप्त होती है और इसलिए सारे लोग जो ईश्वर के नज़दीक और ईश्वरीय अनुभव को अपने जीवन में गहराई से पाया है वे लोग स्वतः ही अपने आप को पापी कहकर संबोधित करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संभवतः यही अनुभव संत पौलुस को अपने जीवन में प्राप्त हो चुका था और इसलिए वह अपने पत्रों के माध्यम से जब लोगों को संबोधित करता है तो सबसे पहले वह दूसरों के गलतियों पर नहीं, दूसरों के पापों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर और स्वयं पर आधारित जीवन को और स्वयं के जीवन को झांकते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और सबसे पहले अपने आप को दोषी पाता है ईश्वर के सामने। हम वचन संख्या 16 में पढ़ते हैं, मुझ पर इसलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। संत पौलुस अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग उस उदाहरण का अनुसरण करते हुए, उस उदाहरण से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, ईश्वरीय जीवन में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में ईश्वरीय अनुभव गहरा होते जाता है और मैं अपना संबंध ईश्वर के साथ में मजबूत बनाते जाता हूँ, तब मैं अपने आप को ईश्वर की दृष्टि में छोटा समझने लगता हूँ, अपने आप को नगण्य मानने लगता हूँ ईश्वर की महिमा के सामने। दूसरी बात यह है, जब हम लोगों को ईश्वरीय ज्ञान और प्रज्ञा के बारे में एहसास होता है तब हम अपने आप को मूर्ख और अज्ञानी समझने लगते हैं और इस तरह से हम ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और इसके लिए हम सदैव तैयार रहते हैं। और इसी विश्वास में अपने जीवन को जीने के लिए संत पौलुस हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें चुनौती देते हैं। और अंत में संत पौलुस सर्वोच्च ईश्वर को अपनी महिमा और प्रार्थनाएं समर्पित करता है। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो।
और इस कथन के साथ प्रभु यीशु हमारे सामने हमारे कार्यों की आवश्यकता और उसकी महत्व पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। प्रभु पेड़ और फल के इस दृष्टांत के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से फल के द्वारा पेड़ की पहचान होती है, ठीक वैसे ही हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हमारी पहचान होती है। ठीक यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम अच्छे होते हैं तो अच्छे कर्म हमारे जीवन से होता है। जब हम बुरे होते हैं तो हमारे जीवन से बुरे कर्म की संभावना अधिक होती है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। और इसलिए इस दृष्टांत का मुख्य बिंदु यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में बोए गए बीज के आधार पर ही अपना फल उत्पन्न करता है। जिस तरह से एक फल को परिपक्व होने के लिए समय चक्र से गुजरना पड़ता है, पहले फूल, फिर फल, छोटे फल, फिर उससे बड़े, फिर एक परिपक्व फल बनता है, पक जाता है और पूर्ण रूप से वह फल कहलाता है। ठीक वैसा ही अच्छा चरित्र का बीज जब हमारे हृदय में बोया जाता है, वह अच्छा चरित्र हमारे जीवन में एक अच्छे फल को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम लोगों को एक अच्छा पेड़ और अच्छा फल उत्पन्न करने वाले मनुष्य के रूप में हमें प्रेरित करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रभु हम लोगों को अच्छा पेड़ और अच्छा फल के बारे में बताते हैं, और दूसरी ओर प्रभु कहते हैं कि अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए और अच्छा पेड़ बनने के लिए हमें अपने जीवन में कार्य को महत्व देना है। और इसलिए प्रभु दो उदाहरण देते हुए इस दृष्टांत को समाप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा कहना मानता है और मेरे वचनों के आधार पर कार्य करता है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो अच्छा घर बनाता है, मजबूत घर बनाता है। जब पानी आती है, बाढ़ आती है, इस विकट परिस्थिति में भी वह घर टिका हुआ रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वह मनुष्य जो प्रभु के वचनों के प्रति ईमानदार नहीं होता, उसे अपने जीवन में लागू नहीं करता है और उसे अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करता है, वह उस मूर्ख मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव के घर बनाता है। जब पानी आती है, बाढ़ आती है, तब वह घर ढह जाता है। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 से लेकर 23 में पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और यही वह फल है जो हमारे कार्यों के द्वारा लोगों के सामने उभर कर आता है, और यही वे फल हैं जो हम लोगों को ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बनाता है। यही वे फल हैं जब हम प्रभु को अर्पित करते हैं तो हमारा बलिदान स्वीकार किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 19 से लेकर 21 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस बुरे कर्म के बारे में, बुरे फल के बारे में, बुरे कार्य के बारे में हमें बताते हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। तो ये सारी बातें एक बुरे फल और एक बुरे पेड़ होने का परिणाम होता है। और अंत में संत पौलुस कहते हैं कि जो इस प्रकार का आचरण करता है वह ईश्वर के राज्य के भागी नहीं होता है।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को अच्छा पेड़ बनने के लिए साहस और धैर्य दे। अच्छा पेड़ बनते हुए हम समाज के सामने, अपने भाई बहनों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र वचन के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को स्पर्श कर रहा है। जिस प्रकार से प्रभु संत पौलुस तेरी महिमा के सामने अपने आप को नगण्य मानते हुए लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक वैसा ही प्रभु हम एक अच्छे पेड़ की भांति अच्छा फल उत्पन्न करते हुए सेवा कार्य के द्वारा, प्रेम के भाव के द्वारा और अन्य प्रेरितिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करने का साहस प्राप्त कर सकें। हम केवल कथनी से नहीं बल्कि अपने करने से प्रभु तुझे प्रसन्न कर सकें। हम अपने जीवन में तेरे प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी